वो तो 15 करोड़ तो विधायकों ने लिए, उनके सरगनों ने ज्यादा लिए होंगे। तो कोई ना कोई उसमें धन का तो है। वो तो हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे पास तथ्य भी आ रहे हैं। नोट के दम पर विधायकी से इस्तीफा देते हैं, वो क्यों देते हैं? इसके पीछे के राज को जनता के पास हमको लाना ही पड़ेगा कि एक शाम आप हमारे साथ डिनर करते हैं और अगली सुबह जाकर आपकी जिस धनात्मा को बदल देते हैं, अंतरात्मा नहीं कहूंगा मैं, वो इसको धनात्मा कहूंगा, धनात्मा को बदल देते हैं। हमें ये साबित करना कि बिकाऊ जो है उसको कभी जिताऊ नहीं बनाना। जयराम जी को जो सत्ता की भूख है ना, जो सत्ता की भूख है वो बहुत ज्यादा लगी है। इसलिए जयराम ठाकुर जी को लगता कि किसी न किसी तरह से जनता ने तो नकार दी है, नोट के दम से जैसे और प्रदेशों में कुर्सी हथियाने की कोशिश हो रही है, उस ढंग से वो भी कोशिश कर रहे हैं। सर, बाकी विधायकों का बयान आया कि जो आपने बोला 15-15 करोड़ लिए, उससे बोला कि हम मान आने का दावा करेंगे। ये तो अच्छी बात है ना, और चीजें भी पता लगेगी। और जो चीज है वो तो लोगों के सामने है, और इसमें कौन सी दो राय है। वो तो 15 करोड़ तो विधायकों ने लिए, उनके सरगनों ने ज्यादा लिए होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि 14 महीने पहले जो जनता के बोर्ड से चुनकर आते हैं और 14 महीने में जो अपना ईमान बेच देते हैं, अपने को बिकाऊ कर देते हैं, उन लोगों वो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, सारे कार्य किए हुए थे उनके। तो कोई ना कोई उसमें धन का तो है। वो तो हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे पास तथ्य भी आ रहे हैं। तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। वो तो सत्य तो सामने लाना ही पड़ेगा ना जनता की अदालत में। राजनीति में एक बात बड़ी स्पष्टता से होनी चाहिए, राजनीति में हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अभी जनता से वोट ले लिए हैं और हमारे इतने पैसे खर्च हुए हैं, इन पैसों के अलावा हम अपना वोट बदल दें और उसके बाद हम अपने आप को राजनीतिक मंडी में रोक दें। तो इस प्रकार के जो बात है वो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, लोकसभा चुनावों के साथ उपचुनावों का जो प्रदेश के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ा है, तो कितना असर मानते हैं इसमें? देखिए, मैं ये जानता हूँ कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। जो लोग जनता के वोट पर चुनकर आते और जनता के वोट के चुनने के बाद नोट के दम पर विधायकी से इस्तीफा देते हैं, वो क्यों देते हैं? इसके पीछे के राज को जनता के पास हमको लाना ही पड़ेगा। ये हमें जनता की अदालत में बताना ही पड़ेगा कि ऐसी क्या हुआ कि 14 महीने में सब उनके एक्शन, सब एसडीएम, सब प्रकार का स्टाफ उनका लगा, लाखों करोड़ों रुपए के उनके काम हुए, 300, 400, 700 करोड़ के एक एक विधानसभा क्षेत्र में काम हुए। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि एक शाम आप हमारे साथ डिनर करते हैं और अगली सुबह जाकर आपकी जिस धनात्मा को बदल देते हैं, अंतरात्मा नहीं कहूंगा मैं, वो इसको धनात्मा कहूंगा, धनात्मा को बदल देते हैं। तो कोई ना कोई कारण होगा। चलो, राज्यसभा की बोर्ड में आपने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट डाला, बजट में क्यों नहीं आए आप? आपको बजट में आना चाहिए था। बजट जनता से जुड़े हुए था, लोगों के लिए था। जब 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को हम फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, मनरेगा में जो हमारी बहनें या भाई काम करते हैं उनकी 60 रुपए ऐतिहासिक वृद्धि की, किसान को गाय का हिंदुस्तान का पहला हिमाचल प्रदेश राज्य बना, जहां गाय के दूध पर 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया, भैंस के दूध का हमने 55 रुपए सपोर्ट प्राइस दिया। हमने 1500 रुपया अपनी बहनों को दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम दी। कौन सी ऐसी योजना नहीं है जिसको हमने जनता के हित के लिए नहीं लाया? विधवा बहनों के बच्चों को 27 साल तक की पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। ये सब योजनाएं तो 15 महीने के भीतर लाएगी। फिर ऐसी क्या बात हुई कि आपने अपना ईमान बेच दिया? और जो बिकता है वो जनता की अदालत में हमें ये साबित करना कि बिकाऊ जो है उसको कभी जिताऊ नहीं बनाना। जो बिकेगा वो निश्चित रूप में मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी। सर, चुनावी मैनिफेस्टो भी आज कांग्रेस ने घोषित किया है लोकसभा चुनाव को लेकर। मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं अभी सुबह से आपके सामने सर, ये चुनाव हुआ सर, जैसे पूरा जो कांग्रेस का ध्यान है सर, ये जो है 6 विधानसभा सीटों पर हो रहा है। नहीं, हमारा ध्यान सभी राजनीतिक दृष्टि से, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई है, जनता के वोट पर तो वो चुनाव जीत कर नहीं आए, नोट के दम पर सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं, हमारी सरकार उसका विरोध कर। सर, कंगना का बयान है कि कांग्रेस राष्ट्र अधर्मी पार्टी है और मोदी को श्री राम कंस बताया उन्होंने।
देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिस पार्टी की विचारधारा ने आज़ादी से पहले संघर्ष किया। आज़ादी के बाद इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, सुई तक नहीं बनती थी। खाने के लिए अनाज नहीं होता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। एक कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण हिंदुस्तान की जो आधारशिला थी वो मजबूत हुई। और जब देश में एकता और अखंडता की बात हुई तो इस देश में कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री, 1 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और कितने कार्यकर्ताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। ये वो पार्टी है जो बलिदानों की पार्टी है और बलिदान की विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में सम्मिलित है। सर जयराम बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस से परेशान होकर लोग छोड़ रहे हैं। ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जयराम जी को जो सत्ता की भूख है ना, जो सत्ता की भूख है वो बहुत ज़्यादा लगी है। इसलिए जयराम ठाकुर जी को लगता कि किसी न किसी तरह से जनता ने तो नकार दी है, नोट के दम से जैसे और प्रदेशों में कुर्सी हथियाने की कोशिश हो रही है उस ढंग से वो भी कोशिश कर रहे हैं।